हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने समझा था व्हाट इज ए फेडरलिज्म। आज हम इसी चैप्टर का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। ये टॉपिक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर और हमेशा आते हैं। मैक्सिमम इससे हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म से। तो फेडरलिज्म के कुछ मेन फीचर्स होते हैं जो हर फेडरल कंट्री में पाए जाते हैं। चलिए एक एक करके हम सबको समझते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट आएगा वो आएगा टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी फेडरलिज्म का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। यानी इंडिया में हमारे पास में 3 लेवल्स हैं। पहला जो हमारा लेवल्स है वो है सेंट्रल यानी यूनियन गवर्नमेंट। सेकंड है हमारा स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड है हमारा लोकल गवर्नमेंट। ये हम पिछले टॉपिक पर भी हम देख चुके थे। इसका मतलब ये है कि पावर सिर्फ एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं होती है बल्कि अलग अलग लेवल्स पर डिवाइड होती है। सेकंड जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है सेम सिटीजन बट डिफरेंट पावर्स। अब सेकंड फीचर्स को देखिए। फेडरल सिस्टम में सिटीजन सेम होते हैं लेकिन हर लेवल की गवर्नमेंट पावर अलग अलग होती है। जैसे डिफेंस का काम सेंटर करता है, पुलिस और एजुकेशन स्टेट करती है, पानी और रोड सफाई जैसे काम लोकल गवर्नमेंट करती है। मतलब एक ही सिटीजन पर अलग अलग गवर्नमेंट का ऑथोरिटी होता है लेकिन पावर क्लियरली डिवाइडेड होती है। थर्ड है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइंस पावर। यानी थर्ड फीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। फेडरल कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली डिफाइन करता है कि कौन सी पावर सेंटर के पास होगी, कौन सी पावर स्टेट के पास होगी और कौन सी पावर लोकल लेवल पर होगी। इंडिया में ये डिवीजन यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के थ्रू होता है। इसलिए कोई भी गवर्नमेंट अपनी लिमिट से बाहर जाकर काम नहीं कर सकती है। थर्ड है हमारा फोर्थ है हमारा सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट फीचर है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसका मतलब यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर होता है, नो सेंटर ना स्टेट, है ना। कोई भी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं होती है। अगर कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है तो उस लॉ का इनवैलिड माना जाता है, यानी उस लॉ को हम इनवैलिड मान लेते हैं। फिफ्थ है हमारा इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अब आते हैं नेक्स्ट फीचर पर, इंडिपेंडेंस जुडिशरी। यानी इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब होता है कोर्ट फ्री होते हैं, वो किसी गवर्नमेंट के प्रेशर में काम नहीं करते। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई डिस्प्यूट हो जाए तो जुडिशरी उसे सॉल्व करती है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस रोल को निभाते हैं, यानी इस रोल को प्ले करने वाले यही लोग हैं, एक सुप्रीम कोर्ट और एक हाई कोर्ट। सिक्स आता है हमारा फाइनेंशियल ऑटोनॉमी फॉर ईच लेवल। यानी लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट फीचर है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इसका मतलब यह है कि हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट के पास अपना पैसा जमा करने और खर्च करने का अधिकार होता है। जैसे सेंट्रल इनकम टैक्स कलेक्ट करता है, स्टेट जीएसटी का हिस्सा कलेक्ट करती है, लोकल बॉडीज लोकल टैक्स ले लेती है। इससे हर लेवल इंडिपेंडेंटली अपना काम कर सकती है गवर्नमेंट। तो स्टूडेंट, आज हमने की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म देखे। तो हमने सारे पॉइंटों को देख लिया। टू और मोर लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, सम सिटीजन डिफरेंट पावर्स, पावर क्लियरली डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, ये सारे फीचर मिलकर के फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे हाउ इज ए फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट डिटेल में। वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर करना और डाउट हो तो कमेंट में पूछना। थैंक यू।